नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आज की इस प्रयोगशाला में हम देखेंगे कि यदि कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा। और हम इस प्रयोग में देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके हम उस बल की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए हमारे पास एक चुंबक है जिसमें दर्शाया गया है N से कि उस तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा हमारे पास एक U शेप में बना हुआ ये चालक का तार है, तांबे का तार है ये, जो कि एक नुकीली कीलों द्वारा जोड़ा हुआ है और ये कनेक्टेड है इस चालक तार के साथ। इस चालक तार को धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे पास ये दो कनेक्टर, जिसको हम इस विद्युत स्रोत से जोड़ सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की इन तीनों इस मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठे को कुछ इस प्रकार फैलाएं ताकि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो इसमें यदि हम इस मध्यमा उंगली को धारा प्रवाह की दिशा में रखें और इस तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो ये अंगूठा हमें इस चालक तार के ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। आइए अब हम इसको प्रयोग में देखते हैं। उसके लिए हम इस लाल तार से लाल कनेक्टर को जोड़ देंगे और उसको तांबे के तार के साथ कनेक्शन दे देंगे। दूसरा काले तार को काले कनेक्टर के साथ जोड़कर, ताकि हमारा विद्युत परिपथ पूर्ण हो और तांबे के तार में धारा प्रवाहित हो। इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसको इस तार के मध्यम में रख देंगे। अब इस क्षेत्र में क्योंकि हमने लाल तार इधर कनेक्ट किया है और काला इस तरफ, तो इस तांबे के तार में धारा कुछ इस प्रकार प्रवाहित होगी। और क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है। तो अब यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इन्हीं दिशाओं के अनुसार रखें, यानी कि इस मध्यमा उंगली को धारा प्रवाह की दिशा में और इस तर्जनी उंगली को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि चुंबकीय बल की दिशा ये होगी। अब जब इसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, तो ये जो यू शेप में तांबे का तार है वो यानी कि मेरी दिशा में विक्षेपित होना चाहिए। अभी हम देखते हैं। अब यदि मैं स्विच ऑन करूं और इस तांबे के तार में धारा प्रवाहित करूं, तो जैसा कि हमने समझा था कि इसमें जो विक्षेपण है, वो तांबे के तार में जो विक्षेपण है वो मेरी तरफ होगा। तो स्विच ऑन करते हैं, देखेंगे कि वो मेरी तरफ विक्षेपित हुआ। एक बार फिर से देख सकते हैं, जो प्रथम विक्षेपण है वो मेरी तरफ होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दें, यानी कि मैं दक्षिणी ध्रुव को ऊपर की तरफ कर दूं, तो अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ हो गई। यानी कि अब क्योंकि तार में धारा इस दिशा में है, उसको हम धारा की दिशा में रखें इस मध्यमा उंगली को, और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, तो अभी अंगूठा आपकी तरफ दिखा रहा है, यानी कि जो अब इस तांबे के तार में विक्षेपण है वो आपकी तरफ होगा। इसके लिए मैं स्विच ऑन करूं तो देखेंगे कि प्रथम विक्षेपण आपकी तरफ हुआ। फिर से देखेंगे,
फिर से एक बार देख सकते हैं। आज का प्रयोग यही समाप्त होता है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जाकर देखें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और कहां-कहां पर दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। अब आपसे अगले प्रयोग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।